अदालत का तो मानना है केस होता है, एक मोतबर होना, उस पर एतबार करना अदालत का काम है। अदालत ऐसे गवाह पे किस तरह इन्हिसार कर सकती है? जो इस से पहले 2 महीने पहले बयान देता है कि मेरी और बीवी जितनी पारसा और नेक औरत कोई भी मैंने कोई देखी नहीं, और 2 महीने बाद गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, वापस आता है तो वो FIR करा देता है अपनी बीवी पे भी और इमरान पे भी। उस पर किस तरह एतबार किया जा सकता है? ये अदालत की ड्यूटी है कि गवाह के मोतबर होने के क्या पैमाने हैं और किस तरह उनको जांचना चाहिए, ये कानून का मामला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, ये आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये बेहतर है? बाकी जो 2 चीफ जस्टिस के मैंने नाम लिए हैं, जस्टिस फायज़ ईसा और साकिब निसार, उनसे बेहतर है काजी ये अपने चीफ जस्टिस मौजूदा जो हैं? चीफ जस्टिस मौजूदा अफरीदी या जी या अफरीदी साहब। या अफरीदी पे मुझे ज़रा तरस आता है। इतनी अच्छी रेपूटेशन थी, इतनी अच्छी रेपूटेशन थी, पर अब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन जिस तरह 3 किस्म के दर्जे होते हैं सिविल जज के, सिविल जज 3rd क्लास, सिविल जज 2nd क्लास, सिविल जज 1st क्लास। सिविल जज जो होता है 3rd क्लास, हमारे ज़माने में मैं जब सिविल जजी में का वकालत करता था तो उसके 25,000 रुपए तक मालियत अगर दावे की हो तो वो सुन सकता था। सिविल जज 2nd क्लास जो था वो 5 या 3 या 5 लाख के दावे था, और सिविल जज 1st क्लास जो था वो सारे ही हर केस, चाहे उसकी कितनी भी मालियत हो, उस केस में मुतनाज़ा ज़मीन है, उसकी मालियत 20 करोड़ है, तो वो भी केस सुन सकता है। अब ये चीफ जस्टिस खुद सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास बन गया। कैसे? आप देखें, अब 2 किस्म के जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक वो जज हैं जो हर केस सुन सकते हैं, आईनी भी और गैर आईनी भी, जो आइन से बाहर है, और एक वो जज हैं सिविल जज 2nd क्लास जो है, सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास, जो आईनी केस सुन ही नहीं सकते हो। भाई तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वो तुम्हारे सामने साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा है, वो उसको इख्तियार है कि वो हर किस्म का केस सुने। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो कि आपकी उस जितनी जुरिस्डिक्शन ही, आप सिर्फ आप 26वीं तरमीम को नहीं मानते? आप सिर्फ ये जो है मियाँ बीवी के झगड़े, कोई लोन या कर्जे का झगड़ा, कोई सूद का झगड़ा, कोई आलू टमाटर का झगड़ा, आप ये केस सुन सकते हैं। आइन का आते हैं तो आप चूँकि सिविल जज 2nd क्लास हैं भाई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जज 2nd क्लास हैं, और ये चीफ जस्टिस इज़ नॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। इसको वो इख्तियार ही नहीं है कि वो 90% ऑफ द केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उनको सुन ही सके। 15 जज लगा दिए हैं जिनको सिविल जज 2nd क्लास बनाया, उनके लिए कोई 20% केसेस सुप्रीम कोर्ट के सुनने वाले होंगे उनके इख्तियार में। तो ये तो कोई इस पे मुझे तरस आता है, इस चीफ जस्टिस पे। जो चीफ जस्टिस तो है, मैं बहुत इसका एहतराम करता था, मुझे बहुत ये अच्छा लगता था, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था, बड़ा लॉ नोइंग था, है, होगा अभी भी। और अब वो सिविल जज 2nd क्लास बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास, जिसके इख्तियार में ही नहीं है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन आइन से मुतल्लिक, और जो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर तो आइन और मानी और वज़न रखने वाले, अहमियत रखने वाले ज़्यादातर तो जजेस केसेस जो हैं वो होते हैं आइनी इख्तियार समात में, तो ये नहीं है। अच्छा सर, लोगों को लगता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं। आपके तमाम तर इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, आपके बायस्ड होते हैं, बानी PTI के हक़ में कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं। ऐसा कुछ है सर कभी भी पीपल्स पार्टी में? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, बिल्कुल पीपल्स पार्टी में हूँ।
बिल्कुल छोड़ने इरादा का तो नहीं इरादा है? बिल्कुल छोड़ने का इरादा नहीं है। आप ये रिकॉर्ड पे रख लें, बिल्कुल छोड़ने का तो इरादा पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं होता आपको कभी लीडरशिप ने कहा हो कि आप ज़्यादा ही चीज़ें? पीपल्स पार्टी में यही तो हुस्न है। हम्म, पीपल्स पार्टी एक जमात है, कोई बेबाकी इतनी करना चाहे या ना करना चाहे, वो खुद एतराज़ करे अदब से या किसी खौफ से तो वो करे। पर मैं समझता हूँ, मैंने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करने का इरादा नहीं किया और आसिफ साहब सदर बन गए। उन्होंने सितंबर 2008 में और उन्होंने मार्च 2009 तक बहाल करने का इरादा नहीं किया। पर मैं उस तहरीक को चलाते रहे और सदर को भी जाके मिलता था जब वो बुला लेते थे, एज पार्टी हेड और एज प्रेसिडेंट मैं जाके मिलता था। पर ये कभी नहीं हमने किया। वो सदर भी बन गए थे जब, पर मैं उनको, वो मुझे कहते थे कि इस परिंदे को मेरे शोल्डर से हटाओ इसको, ये परिंदा जो बैठा हो, वो परिंदे का नाम एक लेते थे, मैं नहीं समझता मुनासिब है। तो वो मैं कहता था आप जजों को बहाल कर दें, परिंदे बशमूल परिंदा, और मैं फिर आपके साथ हूँ, और अगर उसने गलत किया तो उसके खिलाफ चलूँगा। गलत तो किया ना, फिर बहुत गलत किया और मैं उसके खिलाफ गया, बहुत गया। मैंने उसके सामने उसके सबूत रखे, उसके बेटे की करप्शन के, जाके सितंबर 2011 को, अभी उसके 2 साल बाकी थे एज चीफ जस्टिस, वहाँ से उसका मेरा। अच्छा, आपने साकम निसार साहब की बात की कि ये अपना जो है वो अपना तो वो कर नहीं सके, वकार बहाल, तो ये अदलिया का क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि साकम निसार साहब ने नवाज शरीफ को गलत निकाला था? ये बात फैसला जो उनका ये फैसला था वो गलत था, जो नवाज शरीफ पैनामा वाला वो केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के, अगर सलमान अकरम राजा भी शामिल थे इस टीम में। नहीं, मैं पैनामा का केस जो है सलमान अकरम राजा उसकी तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से पेश हो रहे थे। अच्छी बात है, उसकी तरफ से मैं भी पेश हुआ हूँ उसकी पहली हुकूमत के बाद, जब उस पर अताब आया। आप तो सबके फेवरेट वकील रहे हैं, आप चाहे सियासत जिस मर्जी पार्टी से करें, बतौर वकील आपको सब ने जो है कहीं ना कहीं आपको उन्होंने टच ज़रूर किया, ये तो है। तो ये पनामा वाला केस ठीक था नवाज शरीफ के ऊपर? पनामा वाला केस इसलिए ठीक था कि उसमें अकामा जो है, अकामा क्या है, वजारत उज़्मा से हटा देना ठीक था। अकामा क्या है? अकामा है एक सर्टिफिकेट कि मैं फ़लाँ कंपनी या फ़लाँ शख्स गैर मुल्की कंपनी में काम का मुलाजिम हूँ। अब किसी प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार है कि वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रिलायंस ग्रुप में डायरेक्टर लग जाए या एम्प्लॉयमेंट ले ले, प्राइम मिनिस्टर होते हुए। अकामा तो ज़्यादा ख़तरनाक था मियाँ साहब के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये गलती की कि अकामा पे क्यों नहीं सज़ा दी, उसके कोई ज़रूरत नहीं थी तनख्वाह ले या ना ले।